हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है टू प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी एजुकेशन, एंड वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को, जो है www.magnetbrains.com। एंड जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को क्लिक करना है। सारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली हिंदी मीडियम से हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एंड वो भी अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह अवेलेबल है, बट आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसी चीज़ें जो हमारे कह सकते हो दुनिया में अवेलेबल है नेचुरली, जिसमें इंसान ने कोई कोशिश नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है, वो चीज़ भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट करी हुई है। जैसे पानी, लैंड, ये सारी चीज़ें नेचुरली अकर हुई हैं, एंड तभी हम इन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एंड स्टूडेंट्स, कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो मैन खुद से बनाता है, मैन मेड रिसोर्सेज, जो जिसके पीछे हमने कुछ कह सकते हो मशीन का इस्तेमाल करा है, या किसी भी चीज़ का यूज़ मैन ने अपने हाथों से खुद से करा है, खुद से बनाई है, खुद से प्रोड्यूस करी है, तो वो होती है मैन मेड रिसोर्सेज। एंड ऐसी रिसोर्सेज जो नेचुरली इस दुनिया में प्रेजेंट है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। सो वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स, और ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेसिक नीड्स को पूरी करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। और आप अपने आसपास कई चीज़ें, जैसे पानी है, आग है, लैंड है, ये नेचुरली अकर हो रहा है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो हमने खुद से बनाई हैं। ठीक है, तो जैसे खाने हो गए, ये सारी चीज़ें हम खुद से बना रहे हैं, केमिकल्स हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, जो चीज़ें नेचुरली अकर हुई हैं वो है नेचुरल, एंड जो चीज़ हमने मैन मेड ने खुद से बनाई है वो है हमारी मैन मेड चीज़ें। Natural resources can be defined as the resources that exist on the planet independent of human actions। और नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज हैं जिसके पीछे इंसान का कोई हाथ नहीं है, वो भगवान ने हमें गिफ्ट कर दिए हैं, या वो नेचुरली इस दुनिया में प्रेजेंट है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसके पीछे हम इंसानों का कोई हाथ नहीं है, वो नेचुरली प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग्स में। These are the resources that are found in the environment and are developed without the intervention of humans। और कोई कह सकते हो ह्यूमंस का इंटरवेंशन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये चीज़ें नेचुरली अकर होती हैं हमारी सराउंडिंग्स में। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स, और जैसे कि हवा, पानी, सनलाइट, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इनके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। अब आपका घर हो गया, एयर कंडीशनर हो गए, फ़ैन हो गए, फ्रिज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है? मैन मेड चीज़ें, ये नेचुरली अकर नहीं हुई। लेकिन पानी, धरती, पेड़ पौधे, इंसान, फॉसिल्स, ये सारी चीज़ें नेचुरली अकर करी हैं, जिसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are naturally occurring in the material that are useful for man or could be useful under the conceivable technology। अब स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ जो नेचुरली अकर है वो हम डायरेक्टली यूज़ करें, हमने उसमें अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको मॉडिफाई करा। जैसे पेट्रोल जिस फॉर्म में अवेलेबल रहता है हमारे धरती के अंदर, हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हम पहले पेट्रोल को रिफ़ाइन करते हैं। तो पेट्रोल तो एक नेचुरल चीज़ जो है अवेलेबल है धरती के अंदर,
बट क्या आप उस पेट्रोल को गाड़ियों में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो पहले उसका रिफाइनमेंट ज़रूरी रहता है, उसकी क्लीनिंग ज़रूरी रहती है एंड बहुत इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो स्टेप्स बाय स्टेप हम उसे क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं एंड देन उसको हम यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों के लिए। तो कई चीज़ें हैं जो नेचुरली अकर करी, बट हमने उसमें अपनी टेक्नोलॉजी लाकर उसको मॉडिफाई करके अपनी लाइफ ज़्यादा ईजी कर ली। Now students, economic or social circumstances or supplies drawn from the earth, supplies such as food, building and clothing materials, fertilizers, metals, water एंड जियोथर्मल पावर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? लॉन्ग टाइम नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सारी चीज़ें हमने खुद से बनाई हैं। आपका घर हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, फैंस हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल नहीं है, ये हमने आर्टिफिशियली यूज़ करी है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको ऐसा नहीं रहता, जैसे आपने एसी 1 महीने में बना दी, आपने अपना घर 1 साल में बना लिया, लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये 1 साल या 1 महीने में नहीं बनती, इनको 300 साल पहले लगे थे बनने के लिए। अब अगर आप ये नेचुरल चीज़ें जल्दी ख़त्म कर लोगे तो वापस से नई चीज़ें आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, पानी को बचा के चलो, अपने पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, अपने आसपास ग्रीनरी रहनी चाहिए, बिकॉज़ अगर ये चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई तो ये वापस से नहीं आ पाएंगी। हमारा अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, एयर डिप्लीट हो गई, वापस से नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं करा तो हमारी आने वाली जनरेशन को ये सब नसीब ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा पानी क्या होता है, हवा क्या होती है, क्योंकि सभी खराब हो चुका होगा। इसीलिए इन चीज़ों का बचा कर अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? तो नेचुरल चीज़ें एक दिन या 1 घंटे में नहीं बनती, उनको बनने में 100 300 साल लगे हैं एंड वो बहुत टाइम पहले बनी हैं और अब वो वापस से नहीं रिन्यूएबल हो सकती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग, ये तो हमने देख लिया। नाउ स्टूडेंट्स, फॉसिल्स समझते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो हमने देख ली, लेकिन फॉसिल्स ऐसी चीज़ें रहती हैं जो डेड हो जाते हैं, जैसे सपोज एनिमल्स, प्लांट्स डेड हो गए। अब जब वो डेड हो गए तो क्या हो गया? उनके ऊपर मिट्टी कलेक्ट होने लगी। अब जैसे ही उनके ऊपर मिट्टी कलेक्ट होने लगी, वो नीचे नीचे कह सकते हो रॉक की लेयर में आने लगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक फॉसिल है। अब ये फॉसिल जब डेड हुआ था, सपोज ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जब लैंड के ऊपर क्रोकोडाइल की डेथ हुई थी तो क्या हुआ? क्रोकोडाइल धीरे धीरे डिकम्पोज होता गया एंड कई चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसी रहती है जो डिकम्पोज नहीं होती, जैसे कि बोन्स, टीथ, नेल्स, हेयर, ये चीज़ें हमेशा रिमेन ही रह जाती हैं। अब बाकी का फ्लैश तो इस क्रोकोडाइल का डिकम्पोज हो गया, लेकिन ये जो बोन्स है ये क्या हुआ? ये धीरे धीरे लेयर ऑफ रॉक्स में आने लगी। अब धीरे धीरे ये अपनी रॉक के नीचे वाले पेरेंट रॉक तक तब जब आई तो ये बहुत हार्ड हो गई। अब अर्थ क्या रहता है? वो अपने जैसे ही नीचे नीचे जाती हैं वैसे ही उसमें अलग अलग मोशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। तो वापस से क्या होता है? अर्थ के मूवमेंट्स की वजह से जब ये फॉसिल ऊपर की तरफ आ जाते हैं एंड विंड्स एंड एक्सपोजर की वजह से ये अर्थ में एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि लैंड का नीचे मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव हुए वैसे ही ये लैंड के मूवमेंट की वजह से ऊपर की तरफ भी आ जाते हैं एंड जब ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ऊपर वाली वापस रॉक में आ जाते हैं, हवा की वजह से, पानी की वजह से ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि पहले ये कितने साल पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिंदा थे एंड हम इनकी स्टडी करते हैं ये पता करने के लिए कि डायनासोर्स थे कैसे। डायनासोर्स के जब हमें फॉसिल्स मिले तो हमें पता चला कि डायनासोर्स ऐसे रहते थे, वो ये खाते थे, उनकी बोन्स इतनी थी, उनका स्ट्रक्चर ऐसा था। क्योंकि जब डायनासोर्स की डेथ हुई तो उनके फॉसिल्स क्या हुए? वो नीचे वाली रॉक तक आ गए।
अब जैसे ही मूवमेंट ऑफ द अर्थ हुआ वो वापस से ऊपर की तरफ आए और विंड एंड पानी के एक्सपोजर की वजह से वो लैंड में दिखने लगे। तो साइंटिस्ट ने उनकी स्टडी करी, रिसर्च करा और उनके बारे में पता लगाया। तो ऐसे रेमिनेंट्स जो बहुत टाइम से अर्थ के अंदर हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। इज दैट क्लियर? तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स एंड ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट लाइफ। फॉसिल्स क्या है? बहुत पहले की ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से अर्थ के अंदर हैं, बच गई हैं, रिमेन हैं, और उनकी स्टडी करके हमने पुराने एंशिएंट टाइम के बारे में जाना कि पहले कैसे चीज़ें थी, पहले कैसे जानवर थे, इंसान कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। Now that have been preserved by natural processes। और इसके पीछे इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये जो फॉसिल्स बच पाए वो क्यों बच पाए? नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। क्योंकि इनका सेव क्यों हुआ? क्योंकि ये नीचे वाली रॉक तक चले गए, इसीलिए ये बच गए। एंड जैसे मूवमेंट हुआ ये वापस नीचे वाली रॉक से ऊपर तक आ गए, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल इंक्लूड्स, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फॉसिल्स होते क्या हैं। शेल्स, बोन्स, नेल, हेयर, टीथ, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व रह जाती हैं एंड नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ये प्रिजर्व रह गई और बहुत टाइम तक अर्थ के अंदर थी एंड इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल्स। अब स्टूडेंट्स ज़रूरी है वो एक्सोस्केलेटन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिजर्व हो सकता है, हेयर हो सकता है, नेल हो सकता है, डीएनए हो सकता है, कई चीज़ें होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती। और जब हम उनकी स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि ये चीज़ें ऐसे एनिमल्स थे, डायनासोर्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली? फॉसिल्स की पढ़ाई करके, फॉसिल्स को स्टडी करके। साइंटिस्ट ने सालों लगा दिए इन फॉसिल्स को स्टडी करने में एंड देन फाइनली उन्होंने डिस्कवर करा कि एंशिएंट लाइफ कैसे मॉडिफाई हुई, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, हमारे डायनासोर्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। Now there are 5 type of fossils, usually आप बस नाम जान लो, body fossils, molecular fossils, trace fossils, carbon fossils and pseudo fossils। इसका नाम जानना ज़रूरी है कि ये 5 टाइप के fossils प्रेजेंट रहते हैं। अब स्टूडेंट्स फॉसिल्स बने कैसे? एक्चुअली ये बने कैसे? तो स्टूडेंट्स जो लिविंग थिंग्स थी, अब एक टाइम पे डायनासोर भी तो जिंदा थे ही ना, तो एग्जाम्पल लेते हैं डायनासोर का ही कि डायनासोर यूजुअली क्या हुआ, जब वो जिंदा थे तब वो बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, बट जब डायनासोर्स की डेथ हुई तो क्या हुआ, वो जैसे उनकी डेथ हुई वो ज़मीन के अंदर धंस गए, दे गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ। अब जैसे ही वो बरीड हो गए सैंड के अंदर, ऊपर से क्या हुआ, मिट्टी आ गई, धूल आ गई, देन सैंड आ गई, ये सारी चीज़ें ऊपर से उनके ऊपर जमा होने लगी। अब हमें पता है जब भी हम फुल ग्लास के ऊपर अगर कोई चीज़ डालते जाएं तो जो ऊपर वाली चीज़ है वो धीरे धीरे करके नीचे वाली लेयर पे आने लगती है। वैसे ही इमेजिन करो कि जब डायनासोर्स की डेथ हुई तो डायनासोर्स की डेथ लैंड में हुई। अब लैंड के ऊपर क्या हुआ, सॉइल आ गई, ऐश आ गई, रॉक आ गई, क्ले आ गई, तो क्या हुआ, ये डायनासोर्स धीरे धीरे अपनी अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे वाली लेयर्स में आते गए, क्योंकि ऊपर नई नई लेयर्स जमा होती गई। और क्या हुआ, यूजुअली द सॉफ्ट पार्ट डीके। अब डायनासोर्स की स्किन, सॉफ्ट पार्ट, मसल, टिश्यू, ये सब चीज़ें डीकम्पोज हो गई, लेकिन हड्डी, उनके नेल्स, उनके टीथ, ये डीकम्पोज नहीं हुए। नाउ अब लीविंग द हार्ड पार्ट बिहाइंड, जिसको हम एमोनाइट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब नीचे चली गई फिर क्या हुआ, अब मूवमेंट ऑफ द अर्थ स्टार्ट हो गया। पहले तो ऊपर से सारी लेयर आ गई, सॉइल आ गई, ऐश आ गया, मिट्टी आ गई, क्ले आ गई, सब भर गए। अब धीरे धीरे फॉसिल्स नीचे आने लगे, लेकिन अब हुआ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द लैंड स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि मूवमेंट ऑफ द लैंड और अर्थ, नीचे वाली अर्थ का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ये वापस ऊपर आने लगे। और एक पॉइंट था जब ये वापस से ऊपर वाली लेयर ऑफ द लैंड में आ गए
और हवा चली बहुत तेज, विंड, वाटर की वजह से ये ऊपर वाली सरफेस में एक्सपोज हो गए। तब साइंटिस्ट ने उनको पकड़ा, उनको समझा, उनके बारे में स्टडी करा, उनके बोन्स का देखा, उनका डीएनए रिकवर करा, एंड हमें फाइनली पता चला कि फॉसिल्स क्या थे, हमारे डायनासोर्स कैसे थे, कैसा उनका लिविंग था, ये सारी चीज़ें हमने फॉसिल्स की मदद से पता करी। नाउ एज टाइम गोज मोर एंड मोर सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट्स, फिर एक टाइम आया जब ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट अक्यूमुलेट हुए। प्रेशर, हीट एंड केमिकल रिएक्शन कॉज द सेडिमेंट्स टू हार्डन इनटू रॉक। फाइनली जब बहुत ज़्यादा कड़क हो गए सेडिमेंट, जो हमारे डायनासोर्स थे वो एक सेडिमेंट रॉक की तरह हार्ड हो गए, और जब मूवमेंट ऑफ द अर्थ हुई वो वापस से जो सेडिमेंट रॉक है वो ऊपर की तरफ पुश हो गई। अब क्या हुआ, फाइनली वेदर, विंड, पानी की वजह से ये जो फॉसिल्स थे ये नीचे वाली लेयर से ऊपर की तरफ आके एक्सपोज हो गए एंड हमारे सरफेस पे हमें वापस से दिखने लगे। और जब हमें ये वापस से दिखने लगे ऐसे कुछ इस तरीके के, हमने इनकी स्टडी करी और इनके बारे में पता लगाया। इज दैट क्लियर? सो फॉसिल्स बेसिकली क्या है, रिमेन्स ऑफ लिविंग, डेड, डिकेइंग चीज़ें हैं जो बहुत एंशिएंट टाइम से रॉक, सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट हुई, फिर वो सेडिमेंट रॉक अर्थ की मूवमेंट से वापस लैंड की तरफ आए, एंड देन लैंड में विंड, वेदर, वाटर की वजह से वो सरफेस पे एक्सपोज हो गए एंड हमने उनकी स्टडी करी, एंड इसलिए हम उन्हें फॉसिल्स कहते हैं, क्योंकि फॉसिल्स की मदद से हम एंशिएंट लाइफ के बारे में सभी कुछ पता लगा सकते हैं कि पहले नोमैड्स कैसे थे, एंशिएंट पीपल कैसे रहते थे, एनिमल हंटिंग क्या थी, एनिमल्स कौन कौन से थे, वो कितने अलग थे, ये सारी चीज़ें पता ही इसलिए चल पाई बिकॉज फॉसिल्स ऊपर की तरफ हमें विजिबल होने लगे एंड हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ पाए। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने देख ही लिया दो टाइप की चीज़ें होती हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब नाम में ही है इनएग्जॉस्टिबल, ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, हमेशा हम उन्हें बार बार यूज़ करो वो बार बार भर जाएंगी, अब फिर यूज़ करो फिर वो आ जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल, और ऐसी चीज़ें जो अगर हमने ज़्यादा अब्यूज़ करा, ओवर यूज़ करा तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी, उन चीज़ों को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल हैं दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, और ये बहुत ही भरपूर क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। अब इसका एग्जाम्पल है सनलाइट और एयर, ये क्या है, भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हमने ज़्यादा यूज़ करा तो क्या हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी और हमें उनको बचा के चलना है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम हैं, और हमें उनको बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना है, और ऐसी चीज़ें हैं हमारी नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, जो चीज़ें अगर हमने ज़्यादा यूज़ करी तो वो वापस से रिन्यूएबल नहीं हो पाएंगी, वो एग्जॉस्ट हो गई तो वो एक बार ख़त्म हो गई तो वो ख़त्म हो गई। तो ऐसी चीज़ें जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल, जो हम बार बार यूज़ करें और हमें बार बार वो फुलफ़िल हो जाएंगी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम बार बार यूज़ करें तो वो वापस से रिन्यूएबल नहीं हो पाएंगी, एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गई तो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए हम उन्हें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए उन रिसोर्सेज का, क्योंकि वो वापस से नहीं फुलफ़िल हो पाएंगी। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इज़ दैट क्लियर? अब इसी का एग्जाम्पल है ऐसी चीज़ें जो बहुत ही हम बार बार रिन्यूएबल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स, सन एंड वाटर, जो यूजुअली रिन्यूएबल है, लेकिन अगर हमने उसको ज़्यादा यूज़ करा तो वाटर भी कमी हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार बन गई, ये चीज़ें 300 साल पहले बन गई अर्थ के अंदर, अब ये अगर हमने ज़्यादा यूज़ करा तो ये वापस से कभी नहीं बनेंगी, ये अगर एक बार ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, ये कुछ ही लिमिटेड अमाउंट में अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसी चीज़ें हैं मिनरल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम।
अब ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? सो हमने देख लिया एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, जिसको हम रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स के ई बुक्स एंड ई नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com, एंड वहाँ जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन में। सारे कस्टमाइज वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, सभी कुछ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे कई कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह अवेलेबल है। बट आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियोस के बारे में हमेशा स्टे ट्यून्ड रहिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस